तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल आसन के बारे में, जिस आसन का नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे किया जाता है, इसको अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे और फिर इसके एक एक लाभ को मैं आप सभी के सामने इस प्रकार बताऊंगा कि आप सभी उस लाभ को सुनते ही आज से ही, अभी से ही करना शुरू कर देंगे। उष्ट्रासन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी आसन है, जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को हमेशा तरोताजा, युवा और फ्रेश बनाए रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, मैं एक एक बात को बताने के लिए जिस सोर्स का इस्तेमाल करता हूं वह एक पुस्तक है, बुक है, जिसका नाम संपूर्ण योग विद्या है, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये योग की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत ही उपयोगी है। और ये मतलब खास बात है कि ये हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्टेड पुस्तक है, तो बहुत ही उपयोगी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उष्ट्रासन। तो मेरे दोस्त, उष्ट्रासन को कैसे किया जाता है, देखिए, मैं चाहूं तो इस पुस्तक को बिना पढ़े हुए भी बतला सकता हूं, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक एक आसन का अभ्यास करता हूं और मैंने बहुत दिनों से इन सभी आसनों को अभ्यास करते करते इसमें अभ्यस्त हो चुका है। और मुझे एक एक बेनिफिट्स क्या है, इस आसन के क्या मायने हैं, करने के तरीके क्या हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक एक चीज मैंने ऑलरेडी पढ़कर रिपीट बार बार किया है, याद हो चुका है। तो मैं ऐसे भी बतला सकता हूँ। लेकिन आजकल के लोगों को होता है कि नहीं, हमको प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ के लिए मैं पढ़कर सुना देता हूँ, ताकि आप लोग को स्पष्ट हो जाए और ये आप लोग आश्वस्त हो जाए कि जी हाँ, जो भी मैं बतला रहा हूँ वह बिल्कुल मतलब कि टू द पॉइंट है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, सो समझते हैं। लिखा हुआ है उष्ट्रासन। आकृति, उष्ट्र का अर्थ ऊंट है, मतलब उष्ट्रासन अपने कैमल पोज नाम से ही प्रतीत होता है कि उष्ट्रासन मतलब ऊष्ट यानी ऊंट, ऊंट के आकार का इसकी आकृति होता है। फिर मेरे दोस्त, विधि क्या है, मतलब करने का मेथड क्या है इस आसन को, तो लिखा है वज्रासन में बैठ जाए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी हम लोग अभी आसन कर रहे हैं वह वज्रासन से संबंधित है, यानी वज्रासन में बैठकर जो आसन किए जाते हैं उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना है और घुटनों के बल खड़े हो जाना है। इस घुटने के बल खड़ा हो जाना है, मैं करके दिखाऊंगा, पहले पढ़ देता हूँ। फिर अब पीछे की तरफ झुकते हुए दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी को एवं बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ना है। सिर को पीछे झुकाना है। उदर प्रदेश, ठीक, उदर प्रदेश, नाभि एवं उपस्थ क्षेत्र को आगे की ओर उभारे। सिर एवं मेरुदंड को अधिक से अधिक पीछे झुकाए और इसी स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहना है। श्वास क्रम, मतलब कि ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में क्या मतलब कि यहाँ पे राय है उसके बारे में। एड़ियों को पकड़ते समय श्वास ले, एड़ी को पकड़ना है तो श्वास लेना है। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास करें, और जब आप उष्ट्रासन का पूर्ण स्थिति प्राप्त कर ले तो श्वास प्रश्वास, इनहेल और एक्सेल, इसको नॉर्मल बनाए रखना है। समय 10 से 15 सेकेंड, 4 से 5 बार, मतलब 10 से 15 सेकेंड कर करके 4 से 5 बार करना है, यानी 1-2 मिनट के करीब आप शुरू में कर सकते हैं। आगे देखिए, ध्यान आपको कहाँ लगाना है इस आसन को करते समय, तो लिखा हुआ है स्वाधिष्ठान एवं विशुद्धि चक्र पे। मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में एनर्जी का स्टोरेज यानी एनर्जी का सेंटर पॉइंट होता है मूलाधार चक्र, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र जो कि नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है, फिर उसके बाद मेरे दोस्त अगला जो होता है वो होता है मणिपुर चक्र, फिर होता है मणिपुर चक्र यहाँ जहाँ दोनों पसली ऐसे निकलती है तो उसके बीच में, फिर होता है अनाहत चक्र, फिर होता है विशुद्धि चक्र गले के पास, और फिर होता है आज्ञा चक्र यहाँ पे भ्रू मध्य के बीच में, दोनों मध्य के बीच में, और तब होता है लास्ट सहस्त्रार चक्र। तो इस तरह से आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। और मेरे दोस्त, इस आसन को करते समय आपको ध्यान देना है स्वाधिष्ठान चक्र पर और विशुद्धि चक्र पर। फिर उसके बाद विशेष क्या है यहाँ पे, तो लिखा हुआ है मूलाधार का ध्यान करते हुए गुदा द्वार को भीतर की तरफ खींचे। जब हम मूलाधार पर ध्यान लगाएंगे, मूलाधार पर यानी जो हमारा जननांग के पास होता है, तो गुदा द्वार यानी एनस को, जिससे हम मल त्यागते हैं, उसको ऊपर की ओर खींचना है। मूलाधार चक्र में मेन यही आपको एक तरह से समझिए तो इसका टारगेट पॉइंट होता है कि जो आपका एनस होता है, जो मलद्वार होता है, जो गुदा द्वार होता है, उसको ऊपर की ओर खींचना, यानी उसका आकुंचन करना, फिर संकुचन आकुंचन बाहर छोड़ना, खींचना, इस तरह से। तो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर की ओर खींचना है, फिर छोड़ देना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ देना है। आगे
तो देखिए सबसे पहले तो आप मतलब कि जैसे इसको ना भी करें तो जो हम अभी बताएंगे उतना तो अवश्य करेंगे, उसके बाद इसके लाभ सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो लाभ अभी आसन को करने के बाद बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे किया जाता है उष्ट्रासन इसको देखते हैं। ये मेरे दोस्त कपड़ा है, गिर चुका है। तो देखिए उष्ट्रासन कैसे किया जाता है इसको हम लोग करेंगे, ठीक। तो सर्वप्रथम देखिए मैंने आपको बताया इस तरह से आपको वज्रासन में बैठ जाना है, ऐसे वज्रासन है ये, ऐसे बैठ जाना है। फिर आप मतलब कि आपको ऐसे खड़े हो जाना है, किस पे, तो आपको अपने घुटने पे। फिर मतलब कि ऐसे बाएं हाथ को इस तरह से मतलब कि घुमा कर ले जाते हुए बाएं एड़ी पे रखना है, और दाएं हाथ को घुमा कर ले जाते हुए दाएं एड़ी पे रखना है। और फिर इस पीठ को गड्ढा बनाना है, ऊपर की ओर उभार देना है। फिर मेरे दोस्त इस सर को, गर्दन को नीचे की ओर जितना झुका सकते झुकाना है, ऐसे बिल्कुल। और श्वास प्रश्वास यानी इनहेल श्वास लेना, एक्सहेल श्वास छोड़ना, इसको नॉर्मल बनाए रखना है। फिर आना है तो ऐसे आपको बैठकर और फिर मतलब कि नॉर्मल पोजीशन में आपको आ जाना है। तो इस तरह से किया जाता है उष्ट्रासन। इससे बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। देखिए सबसे पहला फायदा, और मैंने बताया है कि आपको 10 से 15 सेकंड तक इस पोज में बने रहना है। और हाँ, 4 से 5 बार करना है, यानी 1 से 2 मिनट शुरुआत में, उसके बाद बढ़ा भी सकते हैं, 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक कर सकते हैं। मैक्सिमम आप मतलब 4 मिनट तक ले जाए, उसके बाद नहीं भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए, और मैंने बतलाया आपको कि स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाना है, और फिर आपको विशुद्धि चक्र पे गले के पास। और उसके बाद देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए लिखा हुआ बेनिफिट्स मेरे दोस्त, लाभ, मोटापा कम करते हुए बदन को छरहरा बनाता है। जो डांसर्स होते हैं, जो नर्तक होते हैं, उनके लिए तो ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। बॉडी में मोटापा को भी कम किए हुए रहता है और उस शरीर को छरहरा बनाए रखता है, जिससे डांसर्स को डांस करने में बहुत ही ज्यादा सहयोग मिलता है। दमा के रोगी यह आसन अवश्य करे। जो दमा के पेशेंट है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस बोल रहे हैं, जिनको मतलब कि जैसे दमा अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी आसन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत ही लाभ मिलता है। आगे देखिए, इससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि इस आसन को करने से छाती जो है सो, जो वक्षा स्थल है आपका, जो चेस्ट है, वो उसमें फैलाव उत्पन्न होता है, फेफड़ा फैलता है और फिर उसमें श्वास जाता है, तो उससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रांग बनता है। फेफड़े का एक्सरसाइज हो जाता है, छाती का एक्सरसाइज हो जाता है। आगे देखिए, मधुमेह का नाश करता है, और डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज जो शुगर होता है उसको कंट्रोल बनाए रखता है। इंसुलिन का स्राव अच्छा होता है, जिससे मधुमेह का कंट्रोल होता है और नाश भी होता है। आगे देखिए, पीठ दर्द व कमर दर्द दूर करता है। यदि आपको पीठ में दर्द हो, आपको कमर में दर्द हो, कमर में दर्द यानी जो आपका ये जैसे अर्थराइटिस के पेशेंट को, गठिया वाले पेशेंट को कमर में ज्वाइंट पेन हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने में हो जाता है, एड़ी में हो जाता है, कोहनी में हो जाता है, तो यहाँ पे जो लोग कमर के दर्द से परेशान रहते हैं, वेस्ट के दर्द से परेशान रहते हैं, उसको समाप्त करके और आपके कमर को बेस्ट बनाता है। आगे देखिए, जननेंद्रिय के समस्त रोग दूर करता है। जो जननेंद्रिय से संबंधित रोग है, मान लीजिए कि जैसे आपको लिंग से संबंधित रोग है, योनि से संबंधित रोग है, तो उन सभी रोगों को दूर करता है। आगे देखिए, स्त्रियों के कई रोगों के लिए यह आसन अति उत्तम है, और लेडीज के बहुत सारे रोगों के लिए, यानी उसके डिजीज के लिए ये जो आसन है अति उत्तम आसन है, बहुत ही गुणकारी आसन है। नेत्र ज्योति बढ़ाता है। इससे नेत्र ज्योति जो आई है, तो आई का जो विजिलेंस पावर है उसको बढ़ाता है, यानी दृष्टि क्षमता को बढ़ाता है। स्वर ठीक करता है। ये जो स्वर है आपका, इसको ठीक करता है, सुरीला बनाता है, यानी भद्दापन को दूर करता है, और थायराइड को भी कंट्रोल करता है।
आगे देखिए, थायराइड के रोगियों के लिए लाभकारी है। मैंने ऑलरेडी बताया कि थायराइड को भी कंट्रोल करता है, नहीं थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उष्ट्रासन एक अकेला आसन कितनी सारी बेनिफिट्स को लेकर अपने आप में बैठा हुआ है, और इसको करने वाले बहुत ही हमेशा मतलब कि एक तरह से देखें तो तरोताजा दिखेंगे और रोगों से मुक्त दिखेंगे और खुश दिखेंगे। तो आप अपने घर पे न ज़्यादा तो कम से कम सुबह का 1 घंटा से आधा घंटा का समय अवश्य दें, ताकि आप अपने आप को आजीवन हिट एंड फिट बनाए रख सकते हैं। जब आपका बॉडी हिट एंड फिट होगा तो आपका मन मस्तिष्क अच्छा से कार्य करेगा और आप अपने जीवन में तरक्की के रास्ते पे जाएंगे और देश का, समाज का, सबका विकास होगा। और इस तरह से हमारा देश विश्व स्तर में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हर एक फील्ड में आगे की ओर बढ़ेगा, नाम करेगा। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले आसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि भाई मेरे ये आपके लिए केयर का वीडियो है, देखभाल का वीडियो है। तो देखभाल किसको नहीं चाहिए, हर एक कोई को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।